निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की इजलास में शिरकत। काबीना को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफ किया। काबीना का कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। पंजाब काबीना ने ऑपरेशन के अखराजात के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। कच्चा ऑपरेशन में शहीद होने वाले SHO के साले सवाब के लिए दुआ की गई। निगरान सूबाई काबीना का हुकूमत के तारीख साज मुफ्ताता पैकेज पर इत्मीनान का इजहार। काबीना ने DHQ अस्पताल के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। डेरा गाजी खान सरगोदा के DHQ अस्पताल के नाम तब्दील होंगे। सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स क़याम की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज ने स्पोर्ट्स सीरीज से मुतल्लिक ब्रीफ दिया। तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों के हवाले से आगाह किया गया। स्पोर्ट्स सीरीज में सरकारी फंड्स इस्तेमाल नहीं किए गए। वज़ीर आला का चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए कीमतों में इस्तेकाम के लिए इक़दाम का हुक्म। चीनी की कीमतों को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी मशीनरी ने एक टीम वर्क के तौर पर डब्ल्यू किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का यह भी कहना है कि पंजाब के खारिजी रास्तों की सख्त निगरानी जारी रखी जाए। खेलों की सरगर्मियों के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब बहुत जल्द तहसील से सूबाई सतह तक खेलों के मुकाबले का इनेकाद होगा। इंतजामिया ने दिन रात मेहनत करके मुफ्त आटा पैकेज को कामयाब बनाया। बेलगाम महंगाई के कारीवार जारी। शहरी ओलिया में पकी पकाई देगों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 4500 वाली चना चावल की देग अब 8000 रुपए में तैयार होने लगी। पकवान सेंटर वीरान, दुकानदार परेशान। शहरियों को खैरात और एहतियात करने में परेशानी का सामना है। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। माह सियाम में खैरातो अतियात करना हुआ मुश्किल। मुल्तान में पकी पकाई देगों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 4500 में तैयार होने वाली चना चावल की देग 8000 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई के बायस पकवान सेंटर्स वीरान पड़े हैं। पिछले साल चना पुलाव की देग 10 किलो चावल 2 किलो चने ये पड़ती थी। इसकी कॉस्ट टोटल 4500-4600 रुपए की हम कस्टमर को देते थे जी। अब जो रेट बढ़े हैं, घी आपके सामने महंगा हुआ है, लक्कड़ महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। 370 रुपये किलो खाली चावल है। ये देग तकरीबन 8000 रुपये की जाके तैयार होती है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि महंगाई को थोड़ा सा कम करें। शहरियों का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने आम आदमी के लिए रमजान गुजारना मुश्किल कर दिया है। 20,000 रुपए आमदनी वाला कैसे 8000 की देग पकवा सकेगा। हर चीज कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है देग पकवाना। पहले अब 4000 की मिलती थी पहले, अब 9000 रुपए की देग मिल रही है। हर चीज तो महंगी हुई पड़ी है। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई का जिन कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मीठी ईद पर अपनों का मुंह मीठा करवाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में मिठाई की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर। मिक्स मिठाई 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बेलगाम महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। आम आदमी के लिए ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो गया। पुरमसरत मौके पर अपनों को मिठाई भेजने की रवायत भी महंगाई की लपेट में आ गई। मुल्तान में मिक्स मिठाई की फी किलो कीमत 700 रुपए तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल 480 में मिलने वाला डब्बा अब 700 रुपए का हो गया है, इसलिए गाहक ना होने के बराबर हैं। गाहक का रुझान नहीं है। जैसे ईद की आमद है, गाहक की आमद नहीं है। ठीक है, और हाँ महंगाई की आमद है, ये बात माननी पड़ेगी। महंगाई इतनी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। ऐसी हालात हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूँ पिछले साल की निस्बत से इस साल कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खरीदार का कहना था कि गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हसूल मुश्किल है। वो ईद पर महंगी मिठाई कैसे खरीदेगा। महंगाई के इस दौर में जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। खाने का पेट तो भरना इसी के साथ है, तो खाने के लिए खाना भी नहीं होगा तो और क्या मुझसे कोई चीज मुयसर होगी। खाने पीने पे तो तब जाएगा आदमी, कोई चीज पेट भरा हुआ होगा फिर देखेगा हाँ भाई इंजॉय माहौल कौन सा है। वो भी ना होगा तो कैसे। महंगाई फुल है मेरे भाई। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से कमर तोड़ महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब भी ईद की खुशियां बआसानी मना सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।
रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। जहानिया के शहरी ईद उल फितर की खरीदारी में मसरूफ, शहरी बाजारों में अशिया के रेट सुनकर परेशान, ईद की खुशियां मांद पड़ती नजर आने लगी। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अमजद हुसैन भुट्टे की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कपड़ों, जूतों और जनरल स्टोर की अशिया समेत तमाम अशिया की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी और महंगाई में इजाफा की वजह से कम लोग ही ईद की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में खवातीन का रश भी मामूल से कम नजर आता है। दुकानदार कहते हैं कि खरीदारी के लिए आए शहरी रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। जैसे आम पहले दिनों में होता था कि रश ज्यादा होता था ईद के दिनों में, क्योंकि महंगाई भी बहुत कम होती थी। इन दिनों में ऐसा हुआ है कि रश भी नहीं है और महंगाई भी बहुत अरूज पे है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और वापस चला जाता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे। ईद उल फितर के मौका पर हमेशा दुकानों पर रश होता था, अब महंगाई की वजह से ईद उल फितर के मौका पर भी दुकानों पर रश बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ईद उल फितर के मौका पर मजहबी त्यौहार है, तो हुकूमत को चाहिए कि टैक्सीज में कमी करे और महंगाई में कमी करे। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतें हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई तो इस वक्त तो डबल ट्रिपल हुई पड़ी है। हुकूमत को चाहिए महंगाई के खिलाफ रिलीफ दे थोड़ा सा। ना जुत्ती ली जाती है बच्चों के लिए, ना कपड़ा, ना कि कोई जनरल स्टोर का सामान। अब क्या करें, पहले तो खाने वाली चीज़ें महंगी हुई थी, अब तो ना कि पहनने वाली चीज़ें महंगी हो गई हैं बच्चों के लिए। अब ईद पर क्या लेकर जाए। हुकूमत ईद के दिनों में अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतों में फौरी कमी करे ताकि तमाम शहरी आसानी से ईद उल फितर की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं एलपीजी माफिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर सस्ती गैस से महरूम। मुकर्ररा रेट 230 की बजाय एलपीजी 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। खुद साख्ता कीमत बढ़ने पर रिक्शा ड्राइवर्स का कचहरी चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक करके इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर हैं मुल्तान कचहरी चौक के, जहां एलपीजी की कीमत में कमी के बावजूद रिक्शा ड्राइवर सस्ती एलपीजी ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना था कि ओगरा ने एलपीजी का रेट 230 रुपए मुकर्रर किया, जबकि शहर में 350 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जिसकी जिम्मेदार इंतजामिया है। महंगाई का एटम बम पे बम बरसाया जा रहा है, हुकूमत खामोश है। अब इन्होंने एक और एटम बम जो हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 350 रिक्शा मुख्तलिफ थानों में सेक्रेटरी आल्टी ने बाहुक्म एसी साहबा सैमल मुश्ताक साहबा इन्होंने रिक्शे बंद कर दिए हैं। ऊपर से हम पे दबाव है कि आप रिक्शे ना चलाओ, हम रिक्शे ना चलाएं तो कहां जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि रिक्शा ड्राइवर पहले ही माली मुश्किलात से दो चार हैं। रही सही कसर एक ही दिन में इंतजामिया ने 350 से जायद रिक्शों को सिलेंडर के बाइस चालान करके बंद कर दिया। अगर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो इंतजामिया फरोख्त बंद करने के साथ किट्स बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। एलपीजी का 230 रुपए रेट है, इंतजामिया ब्लैक मेल हो रही है, एसोसिएशन से मंथली ले रही है। हमारे गरीबों का जो गवर्नमेंट का रेट है 230, जब बढ़ गया तो फौरन बढ़ गया। अभी हम उठे नहीं तो सुबह प्लेटें और थी, बढ़ गया। अब कम न होने की बजाय इंतजामिया के हथकंडे हैं कि रिक्शा ड्राइवरों को दबाव में लाया जाए। कहते हैं कि एलपी चलाना जुर्म है। एलपी चलाना जब जुर्म है तो ये दे क्यों रहे हैं सिलेंडरों में? ये बंद सिलेंडर बेचें, हमें सिलेंडर पे एलपी न दें तो हम कभी भी नहीं चलाएंगे। जब ये देते हैं तो हमें चलाने पर मजबूर करते हैं, ये खुद करते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोल एलपीजी की निस्बत महंगा पड़ता है, इसलिए मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतजामिया किट्स लेकर रिक्शों को पेट्रोल पर तब्दील कर दें, वो एलपीजी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जो। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मुसाफिरों को सहूलियात देने में नाकाम। ट्रेनें न चलने पर शहरियों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। कुलियों का काम भी ठप हो गया। कहा स्टेशन पर मुसाफिर न होने के बायस खाली जेब वापस लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान के बासी सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। कैंट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों ने स्टेशन का रुख करना ही छोड़ दिया। ज़करिया एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें ना चलने से कुलियों का काम ठप हो गया। उनका कहना था कि मुसाफिर स्टेशन पर आने की बजाय अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। कोई मुसाफिर यहाँ पे नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हो जाते हैं। हमें 40 साल का कुलियों में यहाँ पे इस टाइम पे किराए पे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। बसों में दुनिया जा रही है, कहते कि ट्रेन का किराया बस का किराया एक ही है। अगर किराया कम किया जाए, बसों से
ट्रेन पे रश ज्यादा हो जाएगा हमारा। कुलियों का कहना था कि सुबह से खाली हाथ बैठे हैं, जबकि स्टेशन पर काम करते 13 साल हो गए, अब कोई और काम भी नहीं कर सकते। 13 साल का कुली हूँ मुल्तान स्टेशन का। ये सुबह से आते हैं, शाम को घर वापस चले जाते हैं। कोई हमारी ईदें जो होते हैं स्टेशन पर गुजरती हैं। ये किराए गाड़ियों के कम हो जाएं तो इंशाल्लाह मुसाफिरों का रुख जो है ना प्लेटफार्म पे हो जाएगा, हमारा भी कुछ बन सकेगा। तो हमारा कुछ बन नहीं सकता, बस सुबह से आते हैं शाम को चले जाते हैं। कुलियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रेनों के किरायों में कमी और बंद की हुई ट्रेनों को चलाया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राणा बलाल, रूही, मुल्तान। कोटद्दू में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त की तकसीम जारी। तीसरे फेज के आखिरी मरहले में आटा पॉइंट्स पर आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। नाअहल होने वाले अफराद अहल करार, एक रोज बाकी रह जाने पर मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें लग गई। देखते हैं शफकत मौलाना की रिपोर्ट में। कोटद्दू में फ्री आटा पॉइंट्स पर आवाम का रश बढ़ गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से नाइल होने वाले अफराद को अहल करार दिए जाने पर 3-3 थैले मुहैया कर दिए गए, जिस पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। माह रमजान में 30 किलो आटे की फराहमी पर आवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश दिखाई दिए, जबकि एक रोज बाकी रह जाने पर हर शहरी अपना शनाख्ती कार्ड चेक कराने आ रहा है। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो है ना हमारा आखिरी मरहल में काम है, जिनके 2 पैक थे अब वो 3 आ गए हैं, वो तकसीम हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें रमज़ान शरीफ है, मुबारक महीना है। हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक छां का इंतज़ाम भी किया हुआ है, टेंट लगे हुए हैं, बड़े ऐसा तरीके से काम जारी है और लोग जो है ना बड़ा खुश हैं हुकूमत पाकिस्तान से, बिलखसूस सूबाई हुकूमत से। चौधरी आरस स्टेडियम में 2 पॉइंट्स पर 10,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। इस मौका पर रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी अमला भी अवाम की खिदमत में पेश रहे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटद्दू। रहीम यार खान में फलाही तंजीम मलिक हसन फाउंडेशन का रमजान मुबारक में एहसन इक़दाम। तंजीम ने मौजा टीबी लाड़ा में गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन बैग तकसीम किए। रहनुमा मलिक हसन फाउंडेशन मलिक बशीर और मलिक अहमद का कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करके दिली सुकून मिलता है। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में मलिक हसन फाउंडेशन ने गरीब व मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए सजाई तकरीब। मौजा टिब्बी लाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में 700 अफराद को राशन बैग्स दिए गए। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन मलिक बशीर और मलिक अहमद और दीगर ने राशन तकसीम किए। मलिक बशीर का इस मौके पर कहना था कि हर साल गरीब अफराद को 1 माह का राशन देते हैं। इस साल भी सालाना रिवायात को बरकरार रखा है। हमारी फाउंडेशन का मकसद महंगाई की चक्की में पिसे हुए तबके को रिलीफ फराहम करना है। बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी देता रहे, मैं लोगों को बांट के देता रहूँ। और मेरे बेटे का भी यही माइंड है और मेरा भी यही माइंड है। हम शुरू से वैसे जो है ना खुफिया कर रहे थे। इस दफ़ा फाउंडेशन को अपना रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने जो है ना इस तरह का इकदाम लिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इससे भी अच्छा काम करते रहेंगे। मुंतजिम मलिक हसन फाउंडेशन मलिक अहमद ने कहा कि रमजान मुबारक में हर शहरी को गरीब व मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। मलिक हसन फाउंडेशन टिब्बी लाड़ा की गरीब आवाम के लिए दिन रात एक करके फलाही काम कर रही है। 700 अफराद में हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं और ये 700 अफराद वो हैं जो यहाँ आ सकते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं हम उनके घरों तक बकाया इंतज़ाम कर रहे हैं। ये गुलाम हसन ने अपनी मदद के तहत लोगों के लिए ये कदम किया है। हमने किसी से तंजीमी तौर पे और कहीं से हमने डोनेशन नहीं ली। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में हजारों अफराद में राशन तकसीम करने का विजन है ताकि मलिक हसन फाउंडेशन अपने फलाही कामों के जरिए हर मुस्तहिक व गरीब शहरी की इमदाद कर सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अब आपको बताएं मियांवाली में महकमा सोशल वेलफेयर गरीब और नादार अफराद की इमदाद के लिए मुतहरिक। महकमा सोशल वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से 160 अफराद में राशन तकसीम किया गया। माजूर अफराद को व्हील चेयर और नकदी भी दी गई। रिपोर्ट करें हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में महकमा सोशल वेलफेयर नादार अफराद की इमदाद के लिए सरगर्म। इस मकसद के लिए महकमा ने सजाई राशन तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सिजात अहमद खान ने नादार और माजूर अफराद में व्हील चेयर और नकदी तकसीम की। इस मौके पर उनका कहना था कि नादार अफराद की मदद हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। राशन, व्हील चेयर और माली इमदाद में प्राइवेट इदारों का भी ताउन शामिल है। आज हमने गुरबा में राशन तकसीम किया, कुछ लोगों में कैश इमदाद तकसीम की और बाज़ अफराद जो कि जिस्मानी तौर पे माजूर थे उनमें हमने 26 व्हील चेयर्स भी तकसीम की। तो इन लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रिया जिन्होंने ईद की खुशियों में अपने इन गरीब भाइयों को भी याद रखा और उन्हें भी अपने साथ अपनी खुशियों में शरीक किया।
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हजात खान का कहना था कि 160 गरीब खानदानों को राशन दिया गया है ताकि उनकी ईद भी दूसरे लोगों की तरह गुजरे। आज की इस तकरीब में 160 फैमिलीज को फूड हैम्पर्स दिए गए हैं। 20 जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के चेक दिए गए हैं और 26 व्हील चेयर, जैसे सर ने बताया कि 26 जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं उनको व्हील चेयर्स दी गई हैं। राशन लेने वाले अफराद ने हुकूमत पंजाब का खसूसी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। हुकूमत का माह रमज़ान में एहसन इक़दाम। जामपुर मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम कर दी गई, जिससे मुस्तहिद होने वाले शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। यूटिलिटी स्टोर पर घी, चीनी, दालें, चावल, आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम कर दी। जामपुर के शहरी भी इस सहूलत से मुस्तफीद होने लगे। ईद के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का यूटिलिटी स्टोर पर रश बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशिया आसानी से मिल रही हैं, मगर हुकूमत को चाहिए मजीद सब्सिडी फराहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर थे बड़ी सस्ती चीज़ें मिलनी था, सब्सिडी दी हुकूमत शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महंगाई है लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनासिब रेट है मिलने पे। बिल्कुल यहाँ पर ऑयल भी है और घी भी है, चीनी भी है और बाजार से बारियात यहाँ पर मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर के एरिया मैनेजर मलिक सफदर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर स्पेशल पैकेज फराहम किया गया। आटा, घी, मशरूबात, चीनी और दीगर सब्सिडी वाली अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी चांद रात तक सब्सिडी से फायदा उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से माह रमजान से स्पेशली पैकेज दिया गया था 19 बुनियादी अशिया पर, जो कि जारी और सारी, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास आटा भी वाफिर पड़ा है और सब्सिडी घी हो गया, चाय होगी, दालें होगी, इसके साथ शुगर होगी, मशरूबात होगी, ये तमाम अशिया मुहैया की गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए हुकूमत की तरफ से माह रमजान में पैकेज अच्छा इकदाम है। हुकूमत सब्सिडी में इजाफा करे ताकि लोग इससे मजीद फायदा उठा सकें। वेलकम बैक। राजनपुर में किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नासिर अली गोहर कहते हैं, जिला भर में गंदम खरीदारी के 9 मराकज कायम किए गए हैं। टारगेट कितना है और अब तक कितनी खरीदारी की जा चुकी है, बता रहे खुर्रम शहजाद भुट्टा इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबा भर में गन्नम की खरीदारी का सिलसिला जारी। राजनपुर में किसानों से सरकारी नर्ख के मुताबिक 3,900 रुपए फी मन गन्नम खरीद की जा रही है। DFC नाजिर अली गोहर ने रूही से गुफ्तगू में बताया कि मुकर्ररा टारगेट 2 लाख मैट्रिक टन का 20% मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त तक हम कुल 2 लाख मैट्रिक टन जो हमारा टारगेट है उसमें से हम 1,30,000 बारदाने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारे यहाँ कुल खरीदारी 39,600 हुई है और कुल जिम्मेदार जो हैं वो 26,000 मुस्तफीज हो चुके हैं हमसे। DFC का कहना था कि गंदम खरीदारी मराकज में आने वाले किसानों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, जबकि बैठने के लिए सायादार जगह और दीगर इंतजाम किए गए हैं। ये चाहता हूँ कि ये सारे काम ऐसा तरीके से हो जाएं। मेरा डिपार्टमेंट ने जिस तरह मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं उस पर पूरा उतरूं और मैं अपना टारगेट हर हाल में अचीव करूं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का मजीद कहना था कि किसान अपनी गंदम सरकारी मराकज पर खुद आकर फरोख्त करें, जबकि जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुर्रम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेरा गाजी खान पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी। 3 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरियां असल मालिकान के हवाले कर दी गई। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने रिकवरियां असल मालिकान के हवाले की। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान पुलिस की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पुलिस की गुज़िश्ता माह की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहने और बरामद अशिया को असल मालकान के हवाले करने के लिए पुलिस लाइन्स में तकरीब सजाई गई। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत, SP बख्तियार खान, DSPs और दीगर पुलिस अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का इस मौका पर कहना था कि पुलिस की गुज़िश्ता माह शानदार कारकर्दगी रही। 3 करोड़ रुपए से जायद की रकम और माल असल मालकान के हवाले किया गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 करोड़ 33 लाख से जायद का माल मसरूका जो है वो शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया। 158 के करीब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस सॉल्व किए। टोटल जो गैंग बस्ट किए गए उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है। एक माह के अंदर 339 इश्तिहारी मुजरमान जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और इसके अलावा जो अदर पुलिसिंग के जो हैं चैलेंजेस वो भी सारे नबर्द आज़मा हम कर रहे हैं।
DPO نے برآمد کیا گیا سامان اصل مالکان کے حوالے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 گینگز کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 2 عدد ٹریکٹر، 6 کاریں، سولر پلیٹس، بکریاں، 39 موٹر سائیکلیں اور دیگر اشیاء برآمد کی گئیں۔ سب سے پہلے عزت کے ساتھ انصاف کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جائے اور سروس اورینٹڈ پولیسنگ کو جو ہے وہ اپنا منشور بنایا جائے۔ انشاءاللہ اسی جذبے کے تحت خدمت اور ان کی سروسز دینے کا یہ عمل ہے۔ DPO محمد راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اسی طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے DSPs اور ان کی ٹیموں کو بہترین کارکردگی پر مبارکباد بھی دی۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی ڈیرہ غازی خان۔ صادق آباد کے دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے فوجی فرٹیلائزر کمپنی گوڈ ماچی مصروف عمل۔ دور دراز کے علاقوں میں کھلے آسمان تلے موسمی سختیاں جھیلنے والے طلباء کے لیے 4 نئے کلاس رومز کا افتتاح کر دیا گیا۔ کلاس رومز کی تعمیر پر 65 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملک جاوید انور کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد کے دیہی سکول میں کلاس رومز کی کمی، بچے کھلے آسمان تلے موسمی سختیاں جھیلنے پر مجبور ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی گوشت ماٹی ایسے علاقوں میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے مصروف عمل ہے۔ ریزیڈنٹ مینیجر بریگیڈیئر طلعت محمود جنجوا نے موزہ ٹھیر میں گورنمنٹ ایلیمنٹری سکولوں میں ایک کلاس روم کا افتتاح کیا۔ ان منصوبوں پر 65 لاکھ روپے لاگت آئی ہے۔ بچوں کو بیگز اور کاپیاں بھی مفت فراہم کی گئی ہیں۔ بریگیڈیئر طلعت محمود جنجوا نے کمانڈر چولستان رینجر بریگیڈیئر رضوان اللہ نذیر کے ہمراہ رینجر پبلک سکول منٹھار میں بھی 2 کلاس رومز کا افتتاح کیا۔ یہاں پہ بھی اسکول کو اڈاپٹ کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے فوجی فرٹیلائزر کمپنی نے تھوڑا اپنا اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے کلاس رومز، اچھے سٹینڈرڈ کی کلاسیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بڑا فوکس کے ساتھ کام چل رہا تھا۔ بچے ماشاءاللہ اس میں بڑے خوش و خرم طریقے سے پڑھائی کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سب کے لیے یہ بہت فخر۔ مستقبل کے معماروں نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی گوٹ ماچی کی تعلیم کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ میں رینجرز پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ FFC والوں کا بہت زیادہ شکر ہے، انہوں نے ہمیں دو رومز بنا کے دیا۔ FFC والوں کا بہت بہت تھینکس، انہوں نے ہمیں 2 رومز بنا کے دیے۔ ہمارے جو کلاس فیلوز تھے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ باہر گراؤنڈ میں بیٹھتے تھے۔ جب یہ 2 رومز بنے ہیں تو وہ اب ایزیلی کلاس میں بیٹھے ہیں اور اچھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تھینکس۔ اہل علاقہ نے بریگیڈیئر طلعت محمود جنجوا اور محمود اقبال وڑائچ کو روایتی اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ FFC انتظامیہ نے اسکولوں کا تعلیمی معیار پرکھنے کے لیے بچوں کا ٹیسٹ بھی لیا۔ دیہی علاقوں میں سرکاری اسکولوں کا اگر معیار مزید بہتر بنانا ہے تو فوجی فرٹیلائزر کمپنی گوچ ماٹی کی طرح حکومت اور غیر سرکاری اداروں کو بھی ایسے اسکولوں میں تعمیری اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی نیوز، صادق آباد۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔